साथियों नमस्कार। आज ज्योतिष के अंदर हम भारतीय सूर्य मास के बारे में जानेंगे और भारतीय सूर्य वर्ष के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम सभी भारतीयों को लगभग 99.9% लोगों को भारतीय सूर्य मास की जानकारी नहीं है। जबकि भारतीय सूर्य मास के अंदर ही सारा विज्ञान और सारा गणित छुपा हुआ है भारत का, कि कैसे हम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की तारीख बता सकते हैं, कैसे हम अमावस्या पूनम की घटनाएं होने के बारे में बता सकते हैं कि फलाने दिन अमावस्या होगी, फलाने दिन पूनम होगी और फलाने दिन सूर्य ग्रहण होगा, अमुक तारीख को चंद्र ग्रहण होगा। और तिथि भी वहीं से निकलती है, क्योंकि इसी के जो भारतीय सूर्य मास है उसी के अंदर सारा डाटाज है। जैसे सूर्य का भोगांश है, चंद्रमा का भोगांश है, सूर्य की क्रांति है, चंद्रमा की क्रांति है, और सूर्य का सर है, चंद्रमा का सर है, आदि बहुत सारी जानकारियाँ हैं। बिंदुमान है, विश्वांश है और दूरी है। तो उस सारी जानकारी इसी के अंदर, सारा विज्ञान इसी के अंदर ही है जो सूर्य मास है। परंतु इस सूर्य मास को हम जानते नहीं हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ कि सूर्य मास कैसे बनता है। और सूर्य मास का लिंक हमारे इसके आज जो प्रचलित जनवरी फरवरी के महीने हैं इसके साथ सीधा संबंध है। वरना हम सिर्फ अगर सूर्य मास को नहीं जानते होते और हम सोचते कि भाई ये आज मैं कहता हूँ कि आज जैसे 17 तारीख है और 17 तारीख को आज क्या तिथि होगी हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं है। आज मैं कह दूँ कि भाई 20 नवंबर को क्या तिथि होगी, क्या और सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना डाटा के हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो ये चंद्रमास बना ही सूर्य मास के हिसाब से है। चंद्रमास अपने आप नहीं बना, चंद्रमास पहले सूर्य मास बनता है फिर चंद्रमास बनाया जाता है। तो आज हमारे को ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी समझेंगे कि सूर्य मास होता क्या है। सूर्य मास एक्चुअली क्या होता है कि जैसे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है, उसी हिसाब से 365 दिन में एक चक्कर, 365 से 1/4 दिन में चक्कर काट लेती है। तो वो हम कभी 365 दिन लेते हैं साल में, कभी और 4 साल में एक 366 दिन लेते हैं। बिल्कुल वही तरीका हमारा सूर्य मास का है, और ये वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। हमारा चंद्रमास व्यवहारिक नहीं है, इसलिए सनातन धर्म के अंदर अगर हम चंद्रमास की सीधे चंद्रमास की बात करते हैं तो हमारे को ये व्यवहारिक लगता ही नहीं, क्योंकि कभी 2 तिथि एक साथ आ जाती है, कभी एक तिथि 2 दिन हो जाती है, तो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं लगता। इसी तरीके से चंद्रमास का वर्ष भी पूरा व्यवहारिक नहीं लगता, क्योंकि कभी चंद्रमास का वर्ष 356 दिन के बाद आता है, कभी 375 दिन के बाद आ जाता है, मतलब कुछ बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो ये आज हम वास्तविक सूर्य मास को जानेंगे, और उसके बाद इसके साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ हमारे को आगे की वीडियो में मिलेगी। तो चंद्रमास के बारे में बता दूं मैं आपको, सूर्य मास के बारे में कि सूर्य मास होता क्या है। सूर्य मास यहाँ से शुरू होता है हमारे, ये सूरज है, सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है जो पृथ्वी चंद्रमा को साथ लेके इस ऑर्बिट में घूमती है। ये ऑर्बिट है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब इलिप्स के पाथ पे घूमती है पृथ्वी। तो यहाँ से हमारा सूर्य मास शुरू होता है मधुमास से, जिस यहाँ मीनार्क भी होता है, और ये होता है 20 फरवरी के आसपास, 20 फरवरी से शुरू होता है। 20 फरवरी से यहाँ एक गते होता है। मैं 20 फरवरी इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रचलन में है, परंतु मधुमास एक गते, मतलब दिनांक को गते कहते हैं उसमें। तो गते से शुरू होता है, एक गते से, और ये पृथ्वी जब सूरज के नज़दीक से निकलती है तो वो महीने होते हैं 30-30 दिन के, और जैसे दूर से निकलती है तो उसको ज़्यादा समय लेना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा पाथ पास करना पड़ता है। तो बड़ा पाथ पास करने में उसको 31 दिन के समय लगता है।
और यहाँ इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है दूसरी, और यहाँ इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। एक तो यहाँ वेलोसिटी भी ज़्यादा रहती है और डिस्टेंस भी कम होती है, और यहाँ डिस्टेंस भी ज़्यादा होती है और वेलोसिटी भी कम होती है, इसलिए यहाँ एक एक दिन बढ़ जाता है। सूर्य की एवरेज पृथ्वी की जो एवरेज गति है, पृथ्वी इस एलिप्स में चक्कर काटती है, तो एवरेज गति पृथ्वी की 30 किलोमीटर पर सेकंड है इसके ऊपर, इस पथ में। तो 30 किलोमीटर पर सेकंड एवरेज है। यहाँ हो सकता है 350 हो, यहाँ 29.5 हो। तो अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ मधुमास से शुरू होता है एक गते से, तो एक गते के बाद ये 30 दिन पूरे हो जाते हैं, तो 22 मार्च को माधव मास शुरू होता है। मधुमास में मीनार्क से, इसको मीनार्क भी कहते हैं, माधव मास को मैशार्क भी कहते हैं। और ये पूरा 30 दिन का हुआ, जैसे 30 दिन का महीना होता है। यहाँ 28 दिन का कोई सवाल नहीं है, फरवरी जैसे 28 दिन का होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे पूरे वैज्ञानिकता के हिसाब और पूरी व्यवहारिकता है इसमें, इन सूर्य मास के अंदर। और फिर 30 दिन के बाद शुक्र मास आता है, जिसको वृषभार्क भी कहते हैं, परंतु ये 4 साल में 31 दिन का भी हो जाता है। पूरा वैज्ञानिक है, क्योंकि 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। और फिर 31 दिन के बाद, क्योंकि अब पृथ्वी सूरज से काफ़ी दूर हट गई, तो 31 दिन के बाद सूची मास शुरू होता है, जिसको मिथुनार्क भी कहते हैं। और फिर ये हो गया 1 2 3 4 5, पाँचवां महीना होता है नभस्मार्क, इसको हम कर्कार्क भी कहते हैं, ये भी 31 दिन का होता है। फिर छठा महीना होता है नभस्य मास, नभस्य मास ये सिंहार्क भी, इसको सिंहार्क भी कहते हैं, ये भी 31 दिन का होता है। फिर इसके 31 दिन बाद ये होता है ईश मास, जिसको कन्यार्क भी बोलते हैं। फिर आ जाता है ऊर्ज मास, अब ये पृथ्वी सूरज के नज़दीक आ गई, और इसको तुलार्क भी बोलते हैं। तो ये भी 30 दिन का होता है, ये 30 दिन का शुरू हो जाता है यहाँ से, क्योंकि पृथ्वी सूरज के नज़दीक आ गई। और तुलार्क के बाद ये सहस मास शुरू होता है, इसको वृश्चार्क भी बोलते हैं, ये भी 30 दिन का होता है। फिर सहस्य मास, इसको धनवार्क भी बोलते हैं, ये भी 30 दिन का होता है। इसके बाद होता है तपस्य मास, तपस मास, तपस मास मकरार्क भी बोलते हैं, ये भी 30 दिन का होता है। इसके बाद आखिरी 12वां महीना होता है इसका तपस्य मास, जिसको कुंभार्क भी बोलते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी कि ये हमारे महीने जो हैं, इसके ये सूर्य महीने हैं, भारतीय सूर्य महीने हैं, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और इसी के ऊपर ही सारा चंद्रमास भी इसी के ऊपर ही बनता है, जो हमारा चंद्रमास है वो इसी के ऊपर ही बनता है। और उसका एडजस्टमेंट 2.5-3 साल बाद, जिस टाइम वो हम डिटेल में जान लेंगे कि जिस टाइम सूर्य की संक्रांति नहीं आती, उस टाइम चंद्रमास एक अधिक चंद्रमास बन जाता है, उसको अधिक मास कहते हैं। तो आज ये हमारे को प्रचलन में नहीं है। इसकी क्यों नहीं है प्रचलन में, जबकि इतना वैज्ञानिक और इतना व्यवहारिक है? इसके अंदर पूरे 24 घंटे ही होते हैं, इसको 24 होरा बोलते हैं, एक दिन में 24 होरा होते हैं। तो ये एक दिन के हिसाब से, गते जो है मैंने दिनांक के हिसाब से बताई कि एक दिन दिनांक होता है, 24 होरा होती है, जिसको आजकल आवर बोलते लगे हैं इंग्लिश में। तो 24 घंटे होते हैं, जो कि रात के 24 बजे या रात के 12 बजे जिसको कहते हैं 24 घंटे बाद। तो 24 घंटे बाद फिर वो एक शुरू होता है, 0 से लेके 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर दिन के 12 बज जाते हैं। फिर दिन के 12 के बाद फिर 13, जिसको हम दिन का 1 बजे कहते हैं। फिर ये रात के इस तरीके से 12 बजे जाते हैं, जिसको 24 घंटे कहते हैं। तो ये पूरे के पूरे 24 घंटे होते हैं इस तरीके, इस हमारे गते के अंदर। तो ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। अब ये हमारे सोच और खोज का विषय है कि हमारे को इस सूर्य मास को क्यों नहीं बताया जाता, जनवरी फरवरी को क्यों रखा जाता है, जबकि ये वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। और इसके अंदर ये ऋग्वेद के अंदर, ये ऋग्वेद और इसके मंत्र के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि ये जो मंत्र है, यह मंत्र का नंबर डाल रखा है, ये इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी और सूरज एक दूसरे के आकर्षण की वजह से अपनी कक्षा में स्थापित है। और यजुर्वेद के इस मंत्र में लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ प्रदक्षिणा कर रही है, मतलब घूम रही है। और यजुर्वेद में ये लिखा है सूर्य भी घूमता है, वो हम अलग देखेंगे कि कैसे घूमता है, उसके बारे में भी आगे वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने आपको सूर्य मास की जानकारी दी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और इसके सूर्य मास के ऊपर ही हम देखेंगे कि सूर्य मास का भोगांश, सूर्य का भोगांश, चंद्रमा का भोगांश और क्रांति, दोनों की क्रांति, दोनों के शर और बहुत सारी जानकारियाँ, जिसके द्वारा हम
तिथि भी निकालते हैं और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की होने वाली भविष्य घटना को होने वाली की भविष्यवाणी भी करते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।